मॉनसून भारत के लिए जीवनदायिनी बारिश लेकर आता है। खेती, पेयजल और भूजल स्तर को बनाए रखने में इसका अहम योगदान है। लेकिन यही बारिश जब अव्यवस्थित शहरीकरण और कमजोर बुनियादी ढांचे से टकराती है तो ये किसी आपदा से कम साबित नहीं होती। इस साल दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यही नजारा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जबकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहीं सपनों का शहर कहे जाने वाले गुरुग्राम की सड़कों ने महज 100 मिलीमीटर बारिश के बाद दरिया का रूप ले लिया, जिससे सपनों के इस शहर की असली हकीकत सामने आ गई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के लिए यमुना नदी जीवन रेखा है, लेकिन मॉनसून में यही नदी खतरा बन जाती है। हथनीकुंड बैराज से जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो इसका सीधा असर दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जैसे निचले इलाकों पर पड़ता है। इस बार बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 135 समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें झील में तब्दील हो गईं और घरों के अंदर भी पानी घुस गया। दिल्ली प्रशासन को नदी किनारे बसे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। लोग अपने परिवार और सामान के साथ सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन करने लगे। ये कोई पहली बार नहीं है। इस महीने पहले भी 2 बार यमुना का जल स्तर बढ़ा और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि हर साल आने वाली इस समस्या का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए नदी किनारे के इलाकों को क्यों सुरक्षित नहीं बनाया गया? दिल्ली से कुछ दूर निकलते ही आप एंट्री करते हैं एक ऐसे शहर में जो देश के लाखों लोगों के लिए सपनों का शहर है, गुरुग्राम। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी विदेशी कंट्री में आ गए हों। चारों तरफ कांच की गगनचुंबी इमारतें, शानदार मॉल और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के आलीशान दफ्तर। लेकिन जरा रुकिए, सपनों के इस शहर की असली हकीकत तो तब सामने आती है जब इस शहर पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। आप सबने देखा कि बीते दिन यानी सोमवार को हुई बारिश के बाद मिलेनियम सिटी गुरुग्राम पानी में डूब गई, जिससे जो भी अपने दफ्तर से घर के लिए निकला वो घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। कुछ मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों की गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गईं। यहाँ जल भराव और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। हल्की बारिश भी शहर को डुबाने के लिए काफी है। अरबों और खरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, लग्जरी घर और बड़े बड़े स्टार्टअप्स के दफ्तर हैं, जहां देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है तो गुरुग्राम का ये सारा चकाचौंध फीका पड़ जाता है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं और ट्रैफिक जाम से बुरा हाल हो जाता है। सोमवार को महज 100 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक कर रख दिया। गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज 1 और 5, सुशांत लोक, न्यू गुरुग्राम और ओल्ड सिटी जैसे पॉश इलाके में 3 फीट पानी भर गया। गुरुग्राम का ये हाल कोई नई बात नहीं है। हर साल मॉनसून में यही तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस शहर में अरबों खरबों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, वहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है कि वो घंटों की बारिश झेल सके?